DSSP का PCT इंग्लिश का एग्ज़ाम छूट चुका है। मैडम एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुकी हैं। इनसे पूछते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी था? जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम इजी लेवल तक कह सकते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। लिटरेचर पोर्शन उसमें ज़्यादा पूछा गया था। आई थिंक हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस मिनिमम लिटरेचर के पूछे गए थे। हाँ जी। ठीक है मैडम, जो पेपर का पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया है, उससे थोड़ा चेंज आया है पेपर का? नहीं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही है। सेकंड वाला जो पार्ट था उसमें 3 से 5 क्वेश्चन जो मेल वाला आया था ना PGT इंग्लिश, उससे एज इट इज़ रखे हुए थे। हाँ जी। अच्छा, इस एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी कोचिंग का, किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा जहाँ जिनका पढ़ाया हुआ इस एग्ज़ाम के अंदर आया हो, या सेल्फ स्टडी का बेनिफिट? नहीं, सेल्फ स्टडी का बेनिफिट था, लेकिन एक यूट्यूब पे चैनल है पीपल्स टीचर करके, उनमें एक धामी मैम है, उन्होंने जिस तरीके से बताया था उससे काफ़ी हेल्प मिली है मेरे को। ठीक है मैडम, यदि बात करें जो पार्ट 1 है उसमें GK में हिस्ट्री से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी शायद तुगलक के टाइम का क्वेश्चन पूछा गया था। मध्यकालीन इतिहास से कोई एक क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ जी, 1-2 क्वेश्चन। आधुनिक इतिहास से, गांधी जी से, कांग्रेस से कोई क्वेश्चन? गांधी जी से सिर्फ एक क्वेश्चन मिला। जैसे मैडम क्या क्वेश्चन था अगर आपके याद? क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक मूवमेंट थी, मूवमेंट के बारे में पूछा गया था कि कौन से ईयर में शुरू की गई थी वो। अच्छा, प्राचीन इतिहास से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन? नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ तुगलक के डायनेस्टी का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर जो है नदी से, पर्वत से, हिमालय से कोई ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं था। केवल एक हिस्ट्री बोल सकते हैं हम, पुराने वाली जो हिस्ट्री है हमारी, और मॉडर्न वाली से कुछ नहीं पूछा गया था, और बाकी जो है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। करंट अफेयर 2022 का था, 23 का? नहीं, 2020 से 2021 के मिड का पूछा गया था। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? करंट अफेयर के आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस थे। हाँ जी मैडम, वो केंद्र से, राज्य से, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, नवीनतम नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे करंट अफेयर? सर 3 योजनाओं से रिलेटेड थे और 2 हमारे खेल कूद वगैरह से रिलेटेड थे कि प्लेयर ऑफ द वो किसको खिताब मिला है, इस तरीके से, अवार्ड से रिलेटेड। अवार्ड से? हाँ जी। नोबल पुरस्कार इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला करंट अफेयर का? नोबल सिर्फ वो गेम वाले में ही मिला है कि? हाँ जी। करंट अफेयर का मैडम कोई क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली याद हो, बता सकते हैं? एग्जैक्टली करंट अफेयर का एक चांदनी करके कोई वो है योजना, उसके बारे में पूछा गया था। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, पॉलिटी के अंदर जो है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, 3 से क्वेश्चन था। मौलिक अधिकार का क्वेश्चन था और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था? नहीं, आर्टिकल से घुमा फिरा के जैसे देते हैं ना कि पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D होते हैं हमारे पास, तो उसमें पूछा गया था कि ये चीज़ किस में एक्सप्लेन की गई है, और वो फाइनेंशियल से रिलेटेड था और एक रिवेन्यू से रिलेटेड था क्वेश्चन। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला? सिर्फ एक प्रेसिडेंट का था, वही आर्टिकल के अंडर ही आ जाएगा, वो 3-4 क्वेश्चन आर्टिकल्स के थे। जो इकोनॉमी का पार्ट है उसमें GDP, GNP से क्वेश्चन या फिर पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन? इसका मेरे को इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है मैडम, यदि बात करें मैथ की, जो पार्ट फर्स्ट में मैथ आया था वो कैलकुलेटिव था, ईजी था? नहीं, वो कैलकुलेटिव बेस ही था और ईजी लेवल ही हम बोल सकते हैं उसको। कह रहे हैं कि SSC लेवल का मैथ DSSP पूछ रही है? नहीं, ईजी लेवल का ही था, सिर्फ कैलकुलेशन आपसे ज़्यादा कराई जा रही है बस। कुछ कैलकुलेशन पॉइंटों में भी आ रही है मैथ की? हाँ जी, पॉइंट्स में थी, जैसे 6.534 बार इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू, इस तरीके का। और हमारे पास थे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट का क्वेश्चन था। एक हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का था, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जैसा उन लोगों ने क्राइटेरिया बताया हुआ है, एक क्वेश्चन उसी में से पूछा गया था। मैडम, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या क्वेश्चन था, याद है आपको? लाइन वाइज के कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें एक वैल्यू दी गई थी और उसको बताया गया था कि ये 2 बार हमें EMI पे करनी पड़ेगी, तो एनुअली इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा @ 5%। एक क्वेश्चन ये था, और एक हमें प्रिंसिपल गिवन था, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, हमसे टाइम पूछा गया था और रेट गिवन था। मैडम, परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? डायरेक्ट परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन? डायरेक्ट परसेंटेज नहीं, परसेंटेज का नहीं था। अच्छा, इसमें जो है चाल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे। प्रोपोर्शन की? हाँ जी, रेशो का भी था, प्रपोर्शन था। एवरेज से क्वेश्चन मिला देखने के? हाँ जी, एवरेज का भी क्वेश्चन था। एवरेज का आपको याद हो? एवरेज का क्वेश्चन था हमारे पास, एवरेज और मीन प्रपोर्शन के बीच का डिफरेंस गिवन था हमें, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर जो है चाल और दूरी वाला चैप्टर है? हाँ जी है, उसका भी क्वेश्चन था। डिस्टेंस का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया था। मैडम, याद है लैंग्वेज क्या क्वेश्चन? लैंग्वेज की वही सिंपल की, जाते टाइम इतनी डिस्टेंस कवर की, आते टाइम इतनी की, दोनों की डिफरेंस वो थी वेलोसिटीज़, तो हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी थी। अच्छा, ट्रेन वाले चैप्टर से, बोट स्ट्रीम वाले चैप्टर से नहीं, इस बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का नहीं था। जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ से
से जो है एडवांस मैथ से सिर्फ इतना कह सकते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था ना, केवल वो एक एडवांस लेवल का माना जा सकता है। अच्छा, नहीं जो इसका एडवांस मैथ का पोर्शन है, यानी कि वर्ग, त्रिभुज, आयत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से नहीं 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 नहीं, सिर्फ इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 क्वेश्चन की वजह से मॉडरेट बोल रहे हैं। अच्छा, जो आपका रीजनिंग का पोर्शन था, तो रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ जी, ब्लड रिलेशन से कम घुमा फिरा के उन लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। एक तो डायरेक्टली दे देते हैं, उन लोगों ने दिया हुआ था साइंस और सिंबल्स की फॉर्म में कि हाँ, जैसे A+B, इसका उन्होंने आंसर दिया होता है कि A इज़ द फादर ऑफ B, उसके रिगार्ड में फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर जो है कैलेंडर, घड़ी, पासा, इससे क्वेश्चन मिला? नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, सीरीज से क्वेश्चन था? सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में मैं बताती रही, और हमारे सीरीज हो गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था। वो इजी था, हार्ड था जो क्वेश्चन था? स्टेटमेंट वाला हार्ड था, वो मैं छोड़ के आई हूँ। हार्ड क्वेश्चन आया था। अच्छा, जो नॉन वर्बल का पार्ट है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा मैडम, जो हिंदी है, हिंदी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम से विशेषण के अच्छे लेवल की है। हिंदी पर्यायवाची आया था, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी टफ माने जा सकती है हिंदी। हाँ यानी जी, हिंदी का जो पैटर्न है चेंज कर दिया गया, हाँ कर दिया गया। हाँ, वो जो सिंपल पूछे थे ना कि विलोम शब्द पूछ लिए, पर्यायवाची, वो इस तरीके के नहीं थे। थोड़े टिपिकल वर्ड्स जैसे होते हैं ना, और अलंकार, अतिशयोक्ति वगैरह, जो थोड़ा लेवल उनका बढ़ा रखा है इस बारे में। रस से, छंद से क्वेश्चन था? हाँ, छंद से भी क्वेश्चन था। याद है लैंग्वेज क्या क्वेश्चन? नहीं, वो मेरे से आते नहीं है। ठीक है, जो इंग्लिश का पार्ट था तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड एरर आया था, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का वाले पार्ट में एरर तो नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे। जैसे वर्ब में आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिया, उसमें आप सिंपलर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था। हाँ जी। उससे रिलेटेड मैडम क्या क्वेश्चन आए थे, उसका पैटर्न कैसा था? रिलेटेड बेसिकली जो लिटरेचर का 3rd पोर्शन है, जो हम कह सकते हैं स्पेंसर के टाइम का है, उससे बाद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक हमारा जो सबसे फर्स्ट पीरियड है, सिर्फ उससे 1-2 क्वेश्चन, बाकी हमारा ब्रिटिश लिटरेचर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ जी। ठीक है मैडम, जो नेक्स्ट कैंडिडेट DSSC की तैयारी करेंगे तो आप उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे, किसके अकॉर्डिंग स्टडी करके आएँ, कैसे करें? इतनी है कि जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि लिटरेचर का पोर्शन छोड़ दिया जाए, लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दें। लिटरेचर आज का पेपर था, उसका लेवल ईजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अच्छा मैडम, जो आज का पेपर का पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था या उस थोड़ा चेंज मिला देखने के लिए? चेंजेस था, बहुत चेंजेस था। अच्छा, इस पेपर के अंदर किसी कोचिंग का, किसी मॉक टेस्ट का, किसी बुक का बेनिफिट लगा जहाँ से क्वेश्चन आए हों डायरेक्ट? हाँ, बुक से तो आए हैं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जीके की तो उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन मिले देखने के लिए इस एग्जाम के अंदर? हिस्ट्री से थे क्वेश्चन। हिस्ट्री से, प्राचीन से, मध्य, आधुनिक से, कहाँ से क्वेश्चन थे? याद है आपको क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन याद आया हो आपको? याद नहीं है मुझे, लेकिन थे हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? ज्योग्राफी से एक भी नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जो पॉलिटिक्स, संविधान है, संविधान से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे उससे। उसमें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन था, नितिन मौलिक। मैडम क्या क्वेश्चन था, याद है आपके? क्या क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे, कहाँ से याद? इकोनॉमी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? इकोनॉमी से शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। अच्छा, जो करंट अफेयर थी 2022 की थी, 23 की थी करंट अफेयर? 23 की नहीं थी, 22 की और 21 की थी। 22 की थी। अच्छा, जो मैथ का लेवल था, मैथ का लेवल इजी था या थोड़ा मॉडरेट आया था मैथ का लेवल? मैथ तो ईजी था। मैथ जो SSC लेवल की पूछी गई है, DSSC लेवल की मैथ पूछी गई है? नहीं, SSC लेवल तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक था मैथ। ठीक था, हाँ। अच्छा मैथ, अच्छा मैडम यदि बात करें इसके अंदर करंट अफेयर की, तो योजनाओं से किस रिलेटेड क्वेश्चन आए थे? याद है आपके क्या क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर में? आया था योजना से, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ। अच्छा, बुक एंड उनके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन मिला देखने के लिए? करंट उसमें जीके में? जीके के अंदर नहीं। अच्छा, जो इसके अंदर मैथ का पार्ट था तो उसमें एडवांस मैथ से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? एडवांस मैथ से नहीं था। जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था TCT इंग्लिश का, तो उसमें एरर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, क्या क्वेश्चन आए थे याद है आपको? किस तरीके का लेवल था? लिटरेचर आए थे बहुत सारे। लिटरेचर आया था, उसका लेवल ईजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था। आज का पेपर का लेवल कैसा था मैडम आपके हिसाब से? पेपर का लेवल ईजी था, मॉडरेट था? जनरल पेपर का लेवल तो इजी था, इजी टू मॉडरेट, सम क्वेश्चंस आर लाइक बीइंग डिफ़िकल्ट। और जो सेकंड पेपर था, मतलब जो हमारा इंग्लिश का पेपर था, वो उसका लेवल थोड़ा हाई था। अच्छा मैडम, जो आपका इंग्लिश का स्पेसिफिक सब्जेक्ट था तो उसमें लिटरेचर से रिलेटेड या कैसे क्वेश्चन आए थे, ज़रा बताइएगा डिटेल को। मैक्सिमम पोर्शन जो था वो लिटरेचर से ही कवर्ड था। ग्रामर काफ़ी कम आया था, और जो भी आया था वो काफ़ी डिटेल्ड वर्जन में, एक तरह से आपको 1 वर्ड आंसर्स नहीं थे, पूरे आपकी थ्योरीज थी, उस तरीके से ग्रामर पोर्शन आया था। बाकी जो मेन था, जितना मैक्सिमम पोर्शन था, वो लिटरेचर का ही था। अच्छा, मतलब जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था तो वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पैटर्न आया था, उससे चेंज आएगा?
प्रीवियस ईयर पैटर्न मैंने 2 साल का ही देखा जी। है, तो हाँ उसके अकॉर्डिंग ही था। इनफैक्ट 2018 में फिर भी ज़्यादा ग्रामर पोर्शन था, लेकिन उससे कम था इसमें। कम था इसका। जी। अच्छा ठीक है मैडम, बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो उसमें जीके से हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए आपको? प्राचीन से मध्य से आधुनिक। हाँ, हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चंस थे, ये जैसे चाणक्य वगैरह उन सब से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसके अंदर जो वंश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। मैडम याद है आपको क्या क्वेश्चन आया था जैसे? क्वेश्चन अच्छा, जो आप मैडम पॉलिटी है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए, मौलिक अधिकार से या फिर नीति निर्देशक से क्वेश्चन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस थे, और जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट था एक्चुअली। और बस इतना जो ही था। जीके का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे? हिस्ट्री से आए हैं, ज्योग्राफी से आए हैं, सारे क्वेश्चन रेशियो के अनुसार बराबर बराबर आए हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से किससे ज़्यादा? मुझे बराबर से ही लगे। सारे बराबर हैं। बराबर से। अच्छा मैडम, स्टैटिक से क्वेश्चन आए थे, बुक एंड उनके ऑथर से क्वेश्चन आए हों, या फिर किसी डांस फॉर्म से एक क्वेश्चन था, ठीक है, और उसके मैडम, अलावा जैसे- साइंस से भी एक क्वेश्चन था। साइंस का जो क्वेश्चन था वो बायोलॉजी का था, या फिर हिस्ट्री उसका बायोलॉजी का था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री, किस चीज़ का क्वेश्चन था साइंस का जो आया था? यानी कि I साइंस से don't क्वेश्चन मिले remember हैं, that much. साइंस से क्वेश्चन मिले हैं देखने हाँ, के हाँ, लिए। अच्छा, बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था? करंट अफेयर्स 22 का था। 22 का। जी। अच्छा ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडिडेट DSSP का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पार्ट फर्स्ट के लिए आप उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें? मॉक टेस्ट या कुछ लगाएं, बताना चाहेंगे उनके लिए कुछ? मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है, स्पीड मेंटेन रखें। थोड़ा लेंदी पेपर था, इजी था, जैसे मैथ्स इजी था बट थोड़ा लेंदी था। आप करोगे तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली अच्छा स्कोर आएगा फिर। पार्ट फर्स्ट में सबसे ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट ने लिया? मैथ ने लिया है, किस चीज़ ने? कैलकुलेटिव था मैथ? मैथ्स कैलकुलेटिव था। मैथ ने टाइम तो मैथ्स ने ही टाइम लिया। एप्टीट्यूड जो था वो भी मैथ्स से कम टाइम लिया उसने ऑब्वियसली। अच्छा मैडम, ऐसा कुछ है क्या, एक बार एक सब्जेक्ट खोल लिया फिर वो अगर बंद कर दिया दोबारा उस पर वापस नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ ऐसा तो प्रोसेस है। DSSB में आप 20 क्वेश्चन ही एक बार ही में अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे जनरल पोर्शन में भी 20 के सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एप्टीट्यूड वगैरह। तो आपने एक बार ही वो सबमिट कर दिया तो आप उसको दोबारा विजिट नहीं कर सकते। दोबारा विजिट नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा, जो मैडम बात करें इसके अंदर जो है रीजनिंग थी, तो रीजनिंग से जो है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिले देखने के लिए? हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, कैलेंडर से, घड़ी से, पासा से क्वेश्चन? कैलेंडर, घड़ी और डाइस, इन सब से नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, सीरीज से और जो स्टेटमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस थे, सीरीज सीरीज के काफ़ी क्वेश्चंस थे, और ABCD टाइप उन सब के काफ़ी क्वेश्चंस थे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आया था? बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सब। इजी थे, हार्ड थे? नहीं, लेवल इजी था। नहीं, कह रहे हैं कि जो एक सेकंड, जो DSSP पूछ रही है वो SSC लेवल का पूछ रही है, थोड़ा अलग पूछ रही है? नहीं, मैथ PGT लेवल में आपका जनरल पेपर थोड़ा इजी मैं कहूँगी। मैथ है वो SSC लेवल का पूछ रही है? नहीं, SSC लेवल का नहीं है, बेस थोड़ा लेवल है जी। ठीक है, आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए।